कहीं बहुत दूर एक सरसब्ज और शादाब जंगल था जहां मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे रहते थे। उस जंगल में एक खूबसूरत और सायादार दरख्त था जिसकी शाखें हर तरफ फैली हुई थीं। उस दरख्त पर मुख्तलिफ परिंदों के आशियाने बने हुए थे, जिनमें एक लालची कौवा भी रहता था जिसका नाम काला था। काला कौवा अपनी चालाकी और लालच की वजह से जंगल के दूसरे परिंदों और जानवरों में बदनाम था। काला कौवा हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाने की तलाश में रहता था। वो न सिर्फ अपने लिए खाना जमा करता बल्कि दूसरे परिंदों का खाना भी छीनने की कोशिश करता था। इसके लालच की कोई हद न थी और वो कभी भी अपने लालच से बाज न आता था। एक दिन का जिक्र है कि काला कौवा जंगल में उड़ते हुए खाने की तलाश में निकला। उसने सोचा कि आज वो कुछ नया करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना हासिल कर सके। इसी दौरान इसकी नजर एक किसान पर पड़ी जो अपने खेत में मेहनत कर रहा था। काला कौवे के ज़हन में फौरन एक चालाकी भरा मंसूबा आया। वो किसान के करीब पहुंच गया और उसे सलाम करते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम। ए मोहतरम किसान साहब, आपका दिन कैसा गुजरा? किसान ने कुएं की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। तुम कैसे हो काला? काला कौवा चालाकी से बोला, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपके खेत के खाने बहुत मजेदार होते हैं। क्या आप मुझे भी कुछ खाने को देंगे? किसान ने कुएं की बात सुनकर दिल ही दिल में सोचा कि ये कौवा कितना लालची है, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल, तुम मेरे मेहमान हो। ये लो, ये रोटी का टुकड़ा और कुछ चावल लो। काला कौवा खुशी से झूम उठा और फौरन रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में दबाकर उड़ गया। उसने अपने आशियाने में जाकर रोटी का टुकड़ा खाया और बहुत खुश हुआ कि उसे बगैर मेहनत के इतना अच्छा खाना मिल गया। लेकिन उसकी लालच अभी भी खत्म न हुई। अगले दिन काला कौवा फिर से इसी किसान के पास पहुंचा और वही चालाकी भरा तरीका अख्तियार किया। किसान ने फिर उसे खाना दे दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। काला कौवा रोजाना किसान के खेत में जाता और उसका खाना ले आता। अब काला कौवा इतना लालची हो चुका था कि उसने खुद खाना तलाश करना छोड़ दिया था और सिर्फ दूसरों के खाने पर इन्हिसार करने लगा था। काला कौवे की लालच का ये आलम था कि वो जंगल के दूसरे परिंदों और जानवरों का भी खाना छीनने लगा। जब भी कोई परिंदा या जानवर खाना तलाश करके लाता, काला कौवा फौरन इसके करीब पहुंच जाता और चालाकी से इसका खाना छीन लेता। जंगल के दूसरे जानवर और परिंदे इसकी लालच से बहुत परेशान थे, लेकिन वो इसकी चालाकी के बास कुछ कहने से डरते थे। जंगल के दूसरे परिंदों और जानवरों ने मिलकर इस लालची कुएं के खिलाफ मंसूबा बनाने का सोचा। उन्होंने फैसला किया कि वो कुएं को उसकी लालच का सबक सिखाएंगे ताकि वो अपनी गलती को समझ सके और आइंदा लालच न करे। जंगल के जानवरों और परिंदों ने एक दिन आपस में मशूरा किया और फैसला किया कि वो किसान के पास जाएंगे और इससे मदद लेंगे। वो सब मिलकर किसान के खेत पर पहुंचे और उसे कुएं की लालच और चालाकियों के बारे में बताया। किसान ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम कुएं को उसकी लालच का सबक सिखाएंगे। किसान ने जानवरों और परिंदों के साथ मिलकर एक चालाक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो कुएं को सबक सिखाने के लिए इसके पसंदीदा खाने में मिर्चें और नमक मिला देंगे ताकि वो अपनी लालच से बाज आ सके। अगले दिन जब काला कौवा हसब मामूल किसान के खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि किसान ने रोटी और चावल तैयार किए हैं। काला कौवे ने फौरन किसान से खाने की फरमाइश की। किसान ने हंसकर कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए खास खाना तैयार किया है। ये लो, ये रोटी और चावल खाओ। काला कौवा खुशी से झूम उठा और फौरन रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर उड़ गया। जैसे ही उसने रोटी को चबाया, इसके मुंह में शदीद मिर्चें लगे। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और मुंह जलने लगा। फिर उसने चावल खाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने नमकीन थे कि वो खा न सका। काला कौवा समझ गया कि किसान ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। उसने सोचा कि ये सब मेरी लालच का नतीजा है। अगर मैं इतना लालची ना होता तो आज ये हाल ना होता। काला कौवा शर्मिंदगी से किसान के पास वापस आया और कहा, मोहतरम किसान साहब, मुझे माफ कर दें। मैंने अपनी लालच के बायस आपको तकलीफ दी। अब मैं समझ गया हूं कि लालच बड़ी बुला है। आइंदा मैं कभी किसी के खाने पर लालच नहीं करूंगा। किसान ने कुएं की माफी कबूल कर ली और कहा, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। हमें चाहिए कि हम दूसरों के हक का ख्याल रखें और लालच से बचें। इस दिन के बाद काला कौवा वाकई सुधर गया। उसने कभी दोबारा लालच नहीं की और हमेशा अपनी मेहनत से खाना हासिल किया।
जंगल के दूसरे परिंदे और जानवर भी उसकी तब्दीली से खुश हो गए और सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। काला कौवा अब दूसरे परिंदों और जानवरों के साथ मिलकर खाना तलाश करता और सबके साथ अपना खाना बांटता। काला कौवा ने लालच को छोड़कर एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी गुजारने का अहद किया। वो दूसरों के साथ मिलकर काम करता और अपनी मेहनत से जो कुछ भी हासिल करता इसे खुशी से सबके साथ बांटता। उसने सीख लिया कि लालच न सिर्फ खुद के लिए नुकसानदेह है बल्कि दूसरों के लिए भी तकलीफ का बास बनती है। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बड़ी बला है और हमें दूसरों का हक छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेहनत से रिज्क हासिल करना चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। लालच न सिर्फ खुद के लिए नुकसानदेह है बल्कि दूसरों के लिए भी तकलीफ का बास बनती है। इसलिए हमें लालच से बचना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी जिंदगी गुजारनी चाहिए।